अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारी खुराक। अब बेटा देखिए, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है एक लड़के को उसकी अम्मी खाना खिला रही है। इस लड़के का नाम राशिद है। उस राशिद के घर में उसकी अम्मी है, उसके अब्बा है, उसकी बहन है, उसके दादा है और उसकी दादी है। इन सब के दरमियान क्या बातें होती हैं, आइए हम लोग इस पर गौर करेंगे। अब्बा चलो खाना खा ले, लेकिन राशिद नजर नहीं आ रहा है। हमेशा तो वो सबसे पहले हाजिर रहता है। अम्मी इसे हल्का सा बुखार है, कुछ देर पहले ही मैंने उसे नरम चावल और दही दिया था, अब जरा इसकी आंख लगी है। अब्बा तो फिर इसे सोने ही दो, क्या हम खाना शुरू कर दें? बहन फौरन बैठते हैं खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आज स्कूल में लंगड़ी का मैच था, मैं मैच खेल कर आई हूँ। अम्मी आओ फौरन बैठो। बहन अम्मी आपने गोभी क्यों पकाई? आप जानती है ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना। अम्मी ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हें सेहतमंद रहना है या नहीं? तब फिर तमाम चीज़ें खाना ज़रूरी है ना, और रकाबी में कुछ भी ना छोड़ना। बहन बिल्कुल सही है, स्कूल में भी टीचर हमेशा यही कहती है, मैं रकाबी में तरकारी लेने वाली ही नहीं थी। अब्बा अब कैसे अक्लमंदी की बात की? बहन अब्बा ये क्या, आपने तो एक ही रोटी ली, आपका पेट किस तरह भरेगा? दादी वो दिन भर कोर्ट में बैठकर काम करते हैं, इन्हें भूख कैसे लगेगी? हम जिस्मानी मेहनत का काम करते थे, एक दिन में 4-4 रोटियां खा जाते थे। अब मेरी उम्र हो गई है, पहले जैसी भूख नहीं लगती। दादी मुझे भी आजकल भूख नहीं लगती। अम्मी हाँ ना अम्मा, की खुराक कितनी कम हो गई है अम्मा मैंने आपके लिए आधी रोटी टुकड़े करके दूध में भिगो रखी है। अब बेटा देखिए, आपस में बातें हो रही हैं। राशिद को बुखार है तो उसकी अम्मी ने उसे हल्की ग़िज़ा खिलाई और उसे सोने के लिए कह दिया। इतने में राशिद की बहन आती है। लंगड़ी का मैच खेलकर उसे काफ़ी भूख लगी होती है, तो अम्मी उसे खाने के लिए सब्ज़ी देती है जो उसे पसंद नहीं रहती। बेटा जैसे आप लोग भी आप अपनी अम्मी को नखरे करके दिखाते हो, बोलते हो कि हम लोग को सब्ज़ी नहीं खाना, इसी तरह राशिद की बहन ने भी आज अम्मी से कहा कि मुझे हरगिज़ सब्जियां नहीं खानी। तो अब्बा कहते हैं कि बेटा सब्जियां खाना निहायत ही ज़रूरी है, ये जिस्म के लिए खून फराहम करती है। और दादा ने जब अब्बा ने एक रोटी खाई तो राशिद की बहन ने कहा, अब्बा आप एक ही रोटी खाओगे? तो दादा ने कहा कि वो दिन भर बैठकर कोर्ट में काम करता है, इसलिए जिस्मानी काम नहीं करता, इसीलिए उसे भूख कम लगती है। इसके बनिस्बत हम 4-4 रोटियां खा जाते थे जब मेहनत का काम करते थे। और दादी ने कहा मुझे भी आजकल भूख कम लगती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है बेटा तो और जिस्मानी काम नहीं करता तो उसकी खुराक कम हो जाती है और उसके दांत भी नहीं होते, इसलिए वो नरम ग़िज़ा खाते हैं। तो बेटा चलिए, आपको ये समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं। खुराक रोज़ाना 2 वक्त के खाने में हम कुछ ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, इसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। हम दूध, चाय, काफ़ी, शरबत जैसे मशरूबात भी दिन भर पीते हैं। दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात हमारे पेट में जाते हैं, इन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। बतलाओ तो भला, राशिद को अम्मी ने नरम चावल और दही क्यों दिया? बहन को बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगी? अब्बा को एक ही रोटी क्यों काफ़ी हुई? दादी और दादा को क्यों कम खाना दिया गया? खुराक कम या ज़्यादा क्यों होती है? कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लगती है, तब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, इस दिन हमारी खुराक ज़्यादा होती है। कभी भूख कम रहती है, तब हम कम खाना खाते हैं, इस दिन हमारी खुराक कम होती है।
अब देखिए बेटा, तस्वीर में एक जवान औरत है और एक बूढ़ी औरत है। अब आपको बताना है इन दोनों में से किसको ज़्यादा भूख लगती है और क्यों। देखिए बेटा, इसमें से जो जवान औरत है वो दिन भर का मेहनत का काम करती है, इसीलिए उसे ज़्यादा भूख लगती है। इसके बनिस्बत बूढ़ी औरत एक जगह बैठी रहती है और जिस्मानी काम वर्जिश नहीं करती, जिस्मानी आज़ा उसके हरकत नहीं करते, मतलब वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करती, इसीलिए उन्हें भूख कम लगती। कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है, जिस्म को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते वक्त जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे कामों को बैठकर करने वाले काम कहते हैं। बैठकर काम करने वालों को भूख कम लगती है। बेटा देखिए, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि आदमी दफ्तर में बैठकर काम कर रहा है। अब ये दिन भर बैठकर काम करेगा तो कैसे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है एक आदमी मेहनत कशी का काम कर रहा है, तो वो दिन भर अगर मेहनत करेगा तो उसे ज़्यादा भूख लगेगी। जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है, पानी भरना, कपड़े धोना, घर की झाड़ू पोंछ करना जिस्मानी काम है। ये काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे काम करने वाला मर्द हो या औरत, इनको मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। क्या तुम्हें मालूम है, नशोनुमा के दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है, इसीलिए लड़कों और लड़कियों को काफ़ी मिकदार में ग़िज़ा मिलना चाहिए। अब बताओ, क्या एक ही दिन जमात के हर तालिब इल्म के घर कद्दू का सालन ही बनेगा? रोज़ाना वही खाना बनेगा तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? आम हमें साल भर क्यों नहीं मिल सकते? भूख के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया में तनू। भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी खुराक के बारे में मालूमात पूरी होगी। मुख्तलिफ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया होती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक घर में रोज़ाना एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। ये खाना बेज़ारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। कुछ इलाके में गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं, इन इलाकों में लोग गेहूँ की चपाती खाते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, इसीलिए कोकन के इलाकों के लोग ज़्यादातर मछलियाँ खाते हैं। उनकी खुराक ज़्यादातर मछलियाँ होती है। साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ तरकारियाँ और फल अलग अलग वक्तों में मिलते हैं। इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ होती है। कोई तकरीब हो तो मुख्तलिफ खाने पकाते हैं। त्योहारों पर मीठे पकवान पकाए जाते हैं। हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अकवा निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्जियां ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अखबार या टीवी पर ठंडे मशरूबात के काफ़ी इश्तिहारात होते हैं। कई ग़िज़ाई अशिया के भी इश्तिहारात होते हैं। दिल चाहता है कि ये अशिया ख़रीदें। ये अशिया मज़ेदार होती है, खूबसूरत पैकिंग में मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिहाज से अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। इसके अलावा वो बहुत महंगी होती है। अब बेटा देखिए, हमें जो इश्तिहारात टीवी पर नज़र आते हैं उसे हमारा जी करता है कि ख़रीद कर पिए, लेकिन वो हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हमें दही और छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। हमने क्या सीखा? दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती इन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं।
उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात है। मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। खुराक में मुख्तलिफ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। इश्तिहारात में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.